हरे कृष्णा। रिचा एस्ट्रोविजन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम फिर से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं और वो है कि अगर हमारे बर्थ चार्ट में मकर राशि में यानी कि कैप्रिकॉर्न साइन में किसी तरह का कोई श्रापित दोष बन रहा है या किसी भी तरह का कोई खराब दोष अगर बन रहा है तो वो किस तरह से पास्ट लाइफ के पेंडिंग कर्मा को शो करता है, इसकी क्या रेमेडी हो सकती है। और इसके साथ ही हम ये भी जानेंगे कि मकर राशि और यदि हमारे बर्थ चार्ट में कैप्रिकॉर्न साइन में कोई ग्रह प्लेस्ड है तो उसकी क्या विशेषताएं हो सकती हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, काल पुरुष की कुंडली में जो मकर राशि है, जो कैप्रिकॉर्न साइन है, वो 10वें भाव में आता है। तो 10th हाउस को एक तरह से वॉर जोन भी माना जाता है और मंगल ग्रह जो है उसे मकर राशि में कैप्रिकॉर्न साइन में एग्जॉल्टेड माना जाता है। तो मकर राशि के जो स्वामी ग्रह हैं वो शनिदेव हैं और ये एक पृथ्वी तत्व की राशि मानी जाती है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि मकर का अर्थ ही है मगरमच्छ यानी कि क्रोकोडाइल। तो जिस तरह से मकर चीज़ों को एक तरह से जकड़ लेता है, उसी तरह से हमारे बर्थ चार्ट के जिस भी भाव में मकर राशि आएगी, कैप्रिकॉर्न साइन आएगा, उस भाव से संबंधित चीज़ें जो हैं वो व्यक्ति को जो है जीवन भर जकड़ लेती हैं और व्यक्ति चाह कर भी उन्हें जो है वो छोड़ नहीं पाता। उनका प्रभाव जो है, उसका इन्फ्लुएंस जो है वो व्यक्ति के जीवन पर हमेशा रहता है, जीवन भर रहता है। तो इसके साथ ही जिस भी हमारे बर्थ चार्ट के जिस भी भाव में मकर राशि आएगी, उस राशि से संबंधित एक तरह से अंतर्द्वंद्व, एक इनर कॉन्फ्लिक्ट भी हमारे जीवन में हमेशा रहेगा। तो इसे हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में 3rd हाउस, जो कि सिबलिंग्स को, हमारे भाई बहन को भी रिप्रेजेंट करता है, तो 3rd हाउस में यदि मकर राशि आती है तो इस स्थिति में अपने भाई बहन से रिश्तों को लेकर एक अंतर्द्वंद्व, एक इनर कॉन्फ्लिक्ट, परस्पर विरोधी विचारों का एक इनर कॉन्फ्लिक्ट जो है वो व्यक्ति के जीवन में हमेशा रहेगा। तो इसी तरह से मान लीजिए अगर हमारे बर्थ चार्ट के 7th हाउस में, जो कि विवाह का भाव माना जाता है, तो अगर वहाँ पर कैप्रिकॉर्न साइन आता है, वहाँ पर मकर राशि आती है, तो उस स्थिति में अपने जीवन साथी या जीवन साथी से रिश्तों को लेकर एक परस्पर विरोधी विचारों का एक इनर कॉन्फ्लिक्ट, एक अंतर्द्वंद्व जो है वो व्यक्ति के जीवन में हमेशा रहेगा। तो इसके साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगी कि मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट के 1st हाउस में ही मकर राशि आती है या फिर D9 में जो है व्यक्ति के कैप्रिकॉर्न राइजिंग है, तो उस स्थिति में भी व्यक्ति के जीवन में जो है इनर कॉन्फ्लिक्ट, एक अंतर्द्वंद्व की स्थिति जो है वो बढ़ने की संभावना जो है वो हमेशा रहती है। तो इसी तरह से मान लीजिए कि हमारे बर्थ चार्ट में कोई ग्रह जो है वो मकर राशि में प्लेस्ड है, कैप्रिकॉर्न साइन में प्लेस्ड है, तो उस ग्रह का मकर राशि में आने का एक विशेष मकसद जो है वो ज़रूर रहता है। तो और वो ग्रह जो है वो जिस रिश्ते को रिप्रेजेंट करता है हमारी जीवन में, उस रिश्ते का प्रभाव जो है वो भी व्यक्ति के जीवन पर जीवन भर जो है वो बहुत ज़्यादा रहने की संभावना बनती है। तो इस बात को हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में वीनस जो है, शुक्र जो है वो 10 नंबर में प्लेस्ड है, कैप्रिकॉर्न साइन में प्लेस्ड है, तो उस स्थिति में लाइफ पार्टनर का जो इन्फ्लुएंस है वो व्यक्ति के जीवन पर हमेशा रहेगा, बहुत ज़्यादा रहने की संभावना है। और एक तरह से जो लाइफ पार्टनर है वो व्यक्ति को जो है वो कंट्रोल करने की कोशिश में भी रह सकता है। तो दूसरी स्थिति जो है
यदि हम दूसरी स्थिति की बात करें तो मान लीजिए किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में चंद्रमा यदि कैप्रिकॉर्न साइन में प्लेस्ड है, तो उस स्थिति में व्यक्ति के जीवन पर उसकी मदर की शिक्षाओं का, उसकी मदर की सीख का जो है बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहने की संभावना है। और चंद्रमा का कैप्रिकॉर्न साइन में प्लेस्ड होना, मकर राशि में प्लेस्ड होना जो है व्यक्ति को एक तरह से एक बहुत ही स्ट्रिक्ट और प्रैक्टिकल नेचर की मदर व्यक्ति की हो सकती है। इस तरह की संभावना जो है ये प्लेसमेंट बनाती है। तो इसके साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगी कि देखिए, अगर हमारे बर्थ चार्ट में मकर राशि में यानी कि कैप्रिकॉर्न साइन में अगर कोई ग्रह वक्री हो जाए, रेट्रोग्रेड हो, तो उस स्थिति में ये जो सिचुएशन है ये पास्ट लाइफ के बहुत ज़्यादा पेंडिंग कर्मा को शो करती है। और इसे हम एक एग्ज़ाम्पल के माध्यम से भी समझ सकते हैं। तो मान लीजिए बृहस्पति जो कि 10 नंबर की राशि में, मकर राशि में जो है वो उसे नीच का माना जाता है। और यहाँ पर अगर किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में जो बृहस्पति ग्रह है, जुपिटर जो है, वो 8th हाउस में 10 नंबर की राशि में प्लेस्ड हो, यानी कि मकर राशि में प्लेस्ड हो, तो उसे नीच का माना जाएगा। और वो यहाँ पर यदि वक्री भी हो जाए, रेट्रोग्रेड भी हो जाए, तो ये सारी स्थिति व्यक्ति के ऑकल्ट के क्षेत्र में पास्ट लाइफ के बहुत ज़्यादा पेंडिंग कर्मा को शो करती है। और क्योंकि वो जो ग्रह है वो रेट्रोग्रेड भी है, तो उस स्थिति में व्यक्ति को जो है पास्ट लाइफ का जो पेंडिंग कर्मा है उसे इस जन्म में, भले ही वो चाहे या ना चाहे, उसे इस जन्म में उसे पूरा करना ही होगा। और जब भी कोई डेबिलिएटेड प्लैनेट जब रेट्रोग्रेड होता है तो इसका एक अर्थ ये भी है कि व्यक्ति जो है जीवन में उस ग्रह की नीचता से बाहर निकलने की जो है पूरी कोशिश भी ज़रूर करेगा। और जब भी हमारे बर्थ चार्ट में कोई ग्रह जो है अगर रेट्रोग्रेड होता है, वक्री होता है, तो इसका एक अर्थ ये भी है कि हमारे जन्म के समय वो ग्रह जो है वो पृथ्वी के बहुत पास था। और इस स्थिति में वो हमारे जीवन के ऊपर जो है अपना बहुत गहरा प्रभाव जो है वो रखता है। तो इसके साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगी कि अगर किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में मकर राशि में यानी कि कैप्रिकॉर्न साइन में किसी भी तरह का कोई श्रापित दोष अगर बन रहा है या फिर पितृदोष बन रहा है, जैसे कि सूर्य राहु या सूर्य केतु या फिर सूर्य शनि जो हैं वो एक साथ हैं और उसके ऊपर पाप ग्रहों का प्रभाव भी है, तो इस स्थिति में ये जो खराब योग है ये व्यक्ति के जीवन को बहुत बुरी तरह से, बहुत नेगेटिव तरीके से प्रभावित कर सकता है, उसको एक तरह से जकड़ सकता है और इसके निराकरण में जो है समय भी लग सकता है। तो आपने गजेंद्र मोक्ष की कथा तो सुनी होगी ज़रूर। तो जैसे उस कथा में गजेंद्र को जो मकर है वो बहुत बुरी तरह से जकड़ लेता है, तो उसी तरह से यदि मकर राशि में कोई खराब दोष अगर बन रहा हो तो उसी तरह से वो भी उस व्यक्ति को जो है बहुत बुरी तरह से जकड़ लेता है। तो यहाँ पर यदि मकर राशि में कैप्रिकॉर्न साइन में यदि कोई खराब दोष बन रहा हो तो उस स्थिति में जो गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र है उसका पाठ जो है यहाँ पर व्यक्ति को इस दोष के निराकरण में बहुत मदद कर सकता है। लेकिन यहाँ पर व्यक्ति को जो है रेगुलरली कंसिस्टेंसी के साथ जो है गजेंद्र मोक्ष का जो है पाठ करते रहना चाहिए जब तक कि इस दोष का नेगेटिव प्रभाव धीरे धीरे कम ना होने लगे। क्योंकि देखिए जब भी कैप्रिकॉर्न साइन में कोई नेगेटिव दोष बनता है, मकर राशि में कोई भी नेगेटिव तरह का दोष अगर बनता है तो उसके निराकरण में जो है वो समय लगता है और व्यक्ति को जो है निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए पेशेंस के साथ, तभी वो इसके जो नेगेटिव प्रभाव है उससे जो है मुक्त होने की स्थिति में आ पाएगा। तो ये था मेरा छोटा सा विश्लेषण। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो
तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें। हरे कृष्ण।